हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुराना स्टेशन जहाँ सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी, अगर वहाँ अचानक एक ट्रेन रुक जाए तो उसमें से कौन उतरेगा? आज की कहानी एक ऐसे रेलवे घोस्ट टाउन की है जहाँ से वापस लौटना मुमकिन नहीं। रात के करीब 12 बजे एक ट्रक ड्राइवर रमेश अपना लंबा सफर तय कर रहा था। सड़क के दोनों तरफ अंधेरा था और सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स ही रास्ता दिखाती थीं। थोड़ा आगे जाकर उसकी ट्रक खराब हो गई। उसने डिसाइड किया कि छोटी सी ब्रेक ले और आसपास कोई मदद ढूंढे। थोड़ा आगे चलकर उसे एक रेलवे स्टेशन का बोर्ड दिखाई दिया, भैरवपुर जंक्शन। बोर्ड पुराना था, पेंट उतरा हुआ और आसपास घना जंगल। रमेश हैरान था, उसने अपने मैप में ऐसा कोई स्टेशन नहीं देखा था। स्टेशन बिल्कुल सूना सूना था, कोई आवाज नहीं, ना प्लेटफॉर्म पर कोई आदमी, ना टिकट काउंटर पर कोई। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर प्लेटफॉर्म पर रखा, उसे एक हल्की सी ट्रेन की सीट जैसी खटखटाहट की आवाज सुनाई दी। रमेश सोचा शायद उसकी थकान की वजह से हालुसिनेशन है, लेकिन अचानक एक पुरानी स्टीम इंजन वाली ट्रेन स्टेशन पर आ रुकी और ट्रेन के अंदर से लोग उतरने लगे। लेकिन सबके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, आंखें खाली, जैसे वो जिंदा ही ना हो। रमेश ने उन लोगों से बात करनी चाहिए, पर कोई जवाब नहीं मिला। सब सीधे प्लेटफॉर्म के एक डार्क कॉर्नर में चढ़ गए और अंधेरे में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद एक पुराना सिग्नल मैन आया। उसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, जैसे 1950 के जमाने का हो। उसने रमेश की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये स्टेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिंदा नहीं रहे। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोला, मतलब ये कैसा स्टेशन है? सिग्नल मैन बस एक ही लाइन बोलता रहा, जो एक बार इस ट्रेन में चढ़ गया वो वापस कभी अपनी दुनिया नहीं देख सकता। रमेश भागने लगा, लेकिन उसकी ट्रक चालू ही नहीं हुई। तभी उसने देखा कि एक और ट्रेन स्टेशन पर आ गई है और इस बार उसके अंदर सिर्फ एक ही सीट खाली थी। एक कंडक्टर उसे हाथ हिलाकर बुलाने लगा। रमेश ने देखा कि ट्रेन के अंदर बैठे सब पैसेंजर्स उसको घूर रहे हैं और उनके चेहरे धीरे धीरे उसके अपने दोस्तों और परिवार के चेहरों में बदलने लग गए। उसका दिमाग घूम गया। क्या ये सब सच है या सिर्फ उसका डर? रमेश डर के मारे ट्रेन के पास चला गया। कंडक्टर बोला, तुम्हें वापस घर जाना है ना? सिर्फ एक ही तरीका है, इस ट्रेन में चढ़ जाओ। रमेश ट्रेन में चढ़ गया। अंदर जाते ही उसने देखा कि सब लोग एकदम चुप बैठ गए और ट्रेन चल पड़ी। लेकिन जब खिड़की से उसने बाहर देखा तो उसने अपना ट्रक रोड के साइड पर खड़ा हुआ देखा और ट्रक के अंदर खुद रमेश का लाश जैसी बॉडी बैठी थी। ट्रेन रुक गई और कंडक्टर मुस्कुराया, बधाई हो रमेश, अब तुम भी भैरवपुर के नए मुसाफिर हो। ये ट्रेन कभी गलती नहीं करती, जो मर जाता है वही हमारा अगला पैसेंजर बनता है। और तभी रमेश को समझ आया कि उसके ट्रक एक्सीडेंट में पहले ही क्रैश हो गई थी और वो अब जिंदा ही नहीं था। तो दोस्तों, शार्क, आपको कैसी लगी ये कहानी? क्या आपने कभी सुना है किसी घोस्ट ट्रेन के बारे में जो सिर्फ मरे हुए पैसेंजर्स को ही ले जाती हो? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना और अगले पार्ट में मैं आपको एक और रियल हॉरर टाउन की कहानी सुनाने वाली हूँ। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है होटल शांति पैलेस। एक पुराना लेकिन मशहूर होटल था जहाँ रात भर मुसाफिर रुकते थे, लेकिन एक कमरा था जिसे हमेशा बंद रखा जाता था, रूम नंबर 17। होटल स्टाफ कहते थे कि उस कमरे में अजीब घटनाएं होती हैं, चीजें अपने आप हिलती हैं, रात को किसी औरत की हंसी सुनाई देती है और जो भी वहां रुका सुबह तक जिंदा नहीं निकला। पर इंसान को मना करना जितना आसान होता है, उतना ही क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक रात एक नौजवान अमित होटल में आया।
उसने रिसेप्शनिस्ट से बोला, मुझे सबसे अलग कमरा दो, मुझे शांति चाहिए। रिसेप्शनिस्ट ने मना किया, सर रूम 17 अलाउड नहीं है। अमित हंस के बोला, अरे भाई मैं भूत से नहीं डरता, मुझे वही कमरा चाहिए। और आखिर रिसेप्शनिस्ट को मजबूर होकर चाबी देनी पड़ी। अमित रूम में गया, सब नॉर्मल लगा, बेड, अलमारी, एक पुराना आईना। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसने देखा कि रूम का नंबर प्लेट उल्टा हो गया है, 17 का 71। रात के 12 बजे उसने अपने कान के पास एक औरत की हंसी सुनी। वो आईने के पास गया तो देखा आईने में उसके पीछे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, लेकिन जब वो पलटा कोई नहीं था। अमित ने आईने को ध्यान से देखा, उसमें खुद का रिफ्लेक्शन ही नहीं था। उसने मोबाइल उठाया सेल्फी लेने के लिए, लेकिन तस्वीर में सिर्फ वही औरत दिख रही थी, अमित गायब था। फिर रूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। अमित चीखने लगा, फोन से हेल्प बुलाने की कोशिश की, पर नेटवर्क बंद था। सुबह रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि रूम 17 का दरवाजा खुला है। अंदर अमित का सामान पड़ा था, लेकिन अमित खुद नहीं था, बस आईने पर खून से लिखा था, अब 18 हो गया है। मतलब अमित उस औरत की अगले शिकार की गिनती बन गया। रूम नंबर 17 के पीछे सच ये था कि एक औरत यहाँ अपनी मौत से पहले खून के दाग छोड़ गई थी, और हर नया मेहमान उसके श्राप का हिस्सा बन जाता था। दोस्तों, अगर आप कभी किसी होटल में जाएं और स्टाफ आपको बोले कि एक रूम बंद है, तो वहाँ कभी मत रुकना। नो, क्या आप रुकने की हिम्मत करेंगे अगर आपको ऐसा रूम मिल जाए? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर देना, और तैयार रहिए अगले हिस्से के लिए, जहां मैं आपको एक और रियल साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूं। दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है बस में आखिरी सीट। रात के 9 बजे थी और एक थका हुआ नौजवान रोहित अपने घर लौट रहा था। शहर की पुरानी बस से सफर करना उसका डेली रूटीन था। बस आधी खाली थी और उसने लास्ट रो की सीट चूज की, क्योंकि उसे लगा कि वहां शांति मिलेगी। ड्राइवर और कंडक्टर समझदारी से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ कहना हो पर कह नहीं पा रहे हों। बस चल पड़ी। रोहित ने खिड़की से बाहर अंधेरा देखा और आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि उसके बिल्कुल पास कोई बैठा है। जब उसने पलट कर देखा तो एक बुढ़ी औरत काली साड़ी में थी। उसकी आंखें खोखली थीं और एक अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर थी। ये सीट तुम्हें नहीं लेनी चाहिए थी, उस औरत ने धीरे से कहा। बस एक पुरानी फ्लाईओवर से गुजर रही थी। औरत रोहित के और करीब आ गई और उसके कान में फुपका कर बोली, पिछले हफ्ते मेरा एक्सीडेंट इसी सीट पर हुआ था। मैं वहीं थी जहां तुम अब बैठे हो। उसके हाथ ठंडे बर्फ जैसे थे। अचानक पूरी बस में लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। रोहित चीखने लगा, मुझे उतारो, मुझे उतारो। बस जब अगले स्टॉप पर रुकी, रोहित गायब था। बस के सब पैसेंजर्स को बस उसकी बैग और फोन मिला, और फोन के कैमरा रोल में बस एक तस्वीर मिली, लास्ट रो की, जहां रोहित और वो बुढ़ी औरत दोनों एक साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। तब से लोग कहते हैं कि जो भी इस बस की आखिरी सीट पर बैठता है, वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचा। आप अगर कभी रात की बस में सफर करें, तो क्या आप आखिरी सीट लेने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है पुरानी हवेली की खिड़की। शहर के एक कोने पर एक पुरानी हवेली थी, जो हमेशा अंधेरों में डूबी रहती थी। लोग कहते थे कि उस हवेली की एक दूसरी मंजिल की खिड़की कभी बंद नहीं होती। दिन हो या रात, वो खिड़की खुली ही मिलती। रात को वहां से एक औरत की हंसी सुनाई देती थी, और लोग कहते थे कि जो भी उस खिड़की के पास जाता है, वापस जिंदा नहीं आता। एक जर्नलिस्ट अंकित था, जो हमेशा अजीब और भूतिया कहानियों का सच साबित करना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो इस हवेली का राज खोलेगा। रात के 12 बजे वो अपना कैमरा, टॉर्च और वॉइस रिकॉर्डर लेकर हवेली के अंदर घुस गया। सब दरवाजे बंद थे, सब कुछ सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, उसने देखा कि हवेली की वो खिड़की अपने आप धीरे से बंद हो गई।
उसके हाथ से कैमरा गिर गया। अंकित ने रिकॉर्डर चलाया और बोला, मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ हवा भी नहीं चल रही, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कोई मुझे देख रहा है। रिकॉर्डर में आवाज आई, हम तुम्हें देख रहे हैं। अंकित ने रिकॉर्डर बंद कर दिया। डर के पसीने उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने टॉर्च जलाकर दीवार पर फोकस किया। वहाँ एक पुराना पेंटिंग था एक औरत का, जो एग्जैक्टली वैसी ही दिखती थी जैसे लोग उस खिड़की वाली औरत का जिक्र करते थे। पेंटिंग के नीचे खून से लिखा था, वापस जा वरना तू भी हमारे साथ हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अंकित फिर भी रुक गया, क्योंकि उसका मिशन था कि सच सामने लाए। उसने खिड़की के पास जाकर देखा, नीचे का पूरा आंगन लाल रंग से भरा था, जैसे किसी ने हजारों लोगों का खून वहां बहा दिया हो। और उसने खिड़की में अपना रिफ्लेक्शन देखा, पर रिफ्लेक्शन में वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक औरत खड़ी थी जिसके बाल खुले हुए थे और आंखें बिल्कुल काली थीं। अंकित चीखा और भागना चाहा, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। उसने फोन से कॉल करना चाहा, पर फोन पर सिर्फ एक ही मैसेज बार बार आने लगा, तुम खिड़की के अंदर हो अब। सुबह हवेली के बाहर लोगों को उसका कैमरा मिला। कैमरा की लास्ट रिकॉर्डिंग में बस इतना था, एक खिड़की के अंदर अंकित खड़ा है और उसके पीछे वही औरत अपने खून से लिख रही है, अब तुम भी हमारे साथ हो। तब से लोग कहते हैं कि हवेली की खिड़की में अब एक नहीं 2 चेहरे दिखते हैं, एक औरत का और एक जवान आदमी का, दोनों मुस्कुराते हुए। और उस मुस्कान में एक सवाल छुपा होता है, आप कब आओगे हमारे साथ?